गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 एलिमेंट बुक 11 स्टैंडर्ड और भाई ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, यानी कि इन इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x + y > 2 एंड x - y <= 3। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इनको इक्वेशन में चेंज करेंगे हम। कंसीडर इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस, ठीक है ना। तो आ जाएगा यहाँ पर 2x + y = 2, x - y = 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के ग्राफ ड्रा करते हैं पहले। टेकिंग सम पॉसिबल वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1। तो केवल दो ही वैल्यू ले लेते हैं बच्चों ग्राफ ड्रा करने के लिए। x की जगह जैसे मैंने 0 रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं बच्चों। देखो ये x एक्सिस है भाई बच्चों, और ये है y एक्सिस। तो इस लाइन का ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 0, y की 2, x की वैल्यू 0, y की 2, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर 0 2। फिर x की वैल्यू 1, y की 0, x की वैल्यू 1 और y की 0, ठीक है ना। तो यहां से लाइन ड्रा कर दी हमने। और ये इक्वेशन है आपकी 2x + y = 2। ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो नाउ ग्राफ ऑफ टू एक्स + y > 2। अब इसके ग्राफ के बारे में बात लिखनी बच्चों हमने। देखो इक्वेशन का ग्राफ, तो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर से ये अपना मार्कर गया है जो आपको दिखाई देने लग रही, ये स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ है? इक्वेशन फर्स्ट का। अब इस इन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बड़ी है इस इन इक्वेशन से, तो इस इन इक्वेशन का ग्राफ बच्चों या तो इस लाइन से इस तरफ का सारा एरिया हो जाएगा या इस तरफ का सारा रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप 10th क्लास में भी सीख कर आए हो कि भाई इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी वैल्यू कहीं से भी आई हुई वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो ग्राफ के ऊपर जरूर मिल जाएगी आपको। तो ठीक वही बात हर किसी के ग्राफ में लागू होती है, चाहे वो किसी का भी ग्राफ हो। जैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के ऊपर ये बात कही मैंने। अगर ग्राफ इसका है बच्चों, तो इसके ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। और जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो ग्राफ में शामिल हो जाएगा। तो क्लियर ही बात है भाई बच्चों। इस तरफ का कोई एक पॉइंट उठा कर देख लीजिए, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो बच्चों सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे और ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं। देखो हाथ कहाँ से जाने लग रहा है मेरे का, तो इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, जिंदगी लग जाएगी चेक करने में, ठीक है ना। इसके ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है बेटा, तो इस रीजन में तो बहुत सारे पॉइंट है। तो किस किस को चेक करोगे? केवल एक पॉइंट चेक करना, कोई भी उठा लीजिए। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो गारंटी है मेरी तरफ से कि इस तरफ का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो सारे करेंगे, और एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तो सारे नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेगा। या फिर इस तरफ का कोई पॉइंट उठा लीजिए, बहुत सारे पॉइंट है जैसे 2 0 3 0 4 0 1 2, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6 1 3 1 4 1 5 एंड सो, बहुत सारे पॉइंट है। तो केवल एक तरफ का पॉइंट चेक करना, और हम सबसे इजी मानते हैं 0 0 को चेक करना। तो 0 0 पुट करते हैं इसमें। देखो पुट 0 0 इन
2x plus y greater than equal to 2, we get 0 plus 0 that is 0 greater than equal to 2, which is false. ठीक है, जो कि क्या हो गया, फाल्स हो गया. फाल्स हो गया तो भाई बच्चों अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं. यानी कि फाल्स हो गया तो अब ग्राफ इस तरफ नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट जो है 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ग्राफ में नहीं हो सकता ये. तो ग्राफ हो जाएगा बच्चों इस साइड, दूसरी साइड. ठीक है ना, इस साइड ग्राफ हो जाएगा आपका. अब आप उस तरफ के जो मैंने सेटेड कर दिया, रेड रीजन जो बना दिया मैंने, इसका कोई भी पॉइंट उठाकर देख लीजिए आप, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई 100% करेगा. ठीक है ना, इस तरफ का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए बच्चों, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा, 100% करेगा. कोई भी उठा लीजिए, और इस तरफ का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, इस तरफ का एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो ये ग्राफ हो गया भाई बच्चों इस इक्वेशन के लिए. अब आपने लैंग्वेज लिखनी है, देयरफॉर क्लोज्ड हाफ प्लेन passing through passing through 1 0 0 2 and not containing origin is graph of 2x plus y greater than equal to 2. ठीक है ना, तो वैसे ये कंप्लीट हुआ है भाई क्वेश्चन, मतलब इस इक्वेशन के लिए. अब सेकंड इक्वेशन से करेंगे हम. तो अब पॉसिबल वैल्यू लेते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए. सीधा लिख देता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक्स वाई की वैल्यू ले लेता हूं. देखो x की जगह मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, और y की जगह 0 लिया, x की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है ना, आया समझ. अब जो है करना क्या आपने, अब इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना है. 0 -3, x की वैल्यू 0, y की -3, 1 2 और 3, 0 -3. उसके बाद x की वैल्यू 3, y की 0, x की वैल्यू 3 यानी कि 1 2 और 3, 3 0. तो ग्राफ भाई बच्चों यहां से जाएगा, अब आपका इन पॉइंट से होकर जाएगा. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगी ये. तो इसकी इक्वेशन लिख देता हूं बच्चों ऊपर, x माइनस वाई इक्वल टू 3. अब आपने क्या है 0 0 इसके अंदर पुट करना बच्चों. पुट 0 0 इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3. तो 0 यहां रखा है, 0 यहां पर रखा है, ये क्या हो गया, ट्रू, विच इज ट्रू. यानी कि ग्राफ क्या हो गया, 0 0 की तरफ हो गया बच्चों. 0 0 चेक करना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हो. 0 0 थोड़ा इजी होता है इसलिए चेक कर लेते हैं हम. और वो पॉइंट चेक नहीं करना केवल आपने जिसके ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ गया है. ठीक है ना, इक्वेशन का ग्राफ गया है, वो पॉइंट नहीं चेक करना, क्योंकि वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा. इससे उस तरफ की या इस तरफ का कोई एक पॉइंट चेक करना है, तो 0 0 आसान होता है इसलिए हम चेक कर लेते हैं. अब आपका ग्राफ हो गया ये ग्रीन वाला, और ओरिजिन की तरफ. तो ओरिजिन की तरफ ये हो गया बच्चों, देखो ये हो गया आपका ओरिजिन की तरफ. ओरिजिन को कंटेन करने लग रहा है आपका ग्राफ. ठीक है ना, इस तरीके से.
ठीक है, ऐसे इसकी लैंग्वेज लिखनी है आपने। देयरफॉर ग्राफ ऑफ x minus y less than equal to 3 is closed half plane passing through passing through 0 3 and 0 minus 3 3 0 and containing origin। ठीक है ना। क्लोज्ड आप क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि देखो इक्वल का साइन अगर लगा हुआ है तो क्लोज्ड बोला जाता है, इक्वल नहीं हो तो ओपन बोला जाता है। और हाफ प्लेन तो ऑलरेडी हो जाता है क्योंकि पूरा प्लेन है, ये एक लाइन जाएगी तो हाफ और हाफ बोला जाता है। भले ही आपको ये ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा दिखता हो क्योंकि ओरिजिन से थोड़ा नीचे है लाइन, और ये कम, लेकिन इन दोनों को हाफ बोला जाता है क्योंकि बच्चों जो ये प्लेन है इसको इंडेफिनेटली इंक्रीज किया जा सकता है। तो आपको तो पता ही नहीं कि उस तरफ ज्यादा है या इस तरफ ज्यादा, तो आप बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो भैया फिलहाल क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना हमने, यानी कि इनका कॉमन रीजन। जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम कौन सा पॉइंट लेते हैं जहां पर वो मिलती हैं। जैसे यहाँ पर मिल गई, जैसे 10th क्लास का क्वेश्चन होता तो ये होता, और ग्राफिकली सोल्व करते तो हम ये आंसर आ जाता अपना। अब क्या है, इन इक्वेशन का ग्राफ ये आपको दिखने लग रहा, तो इसका कॉमन रीजन आप देख लीजिए कौन सा है। कॉमन रीजन कौन सा है बच्चों, इसको इरेज कर देंगे। देखो हम, ये सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल है रेड कलर, तो जहां पर केवल सिंगल कलर चला हुआ है उसको इरेज कर दीजिए आप। केवल सिंगल कलर है जिसमें, ठीक है ना, ये इरेज हो गया। देखो ये यहाँ पर केवल रेड कलर है, ये इरेज हो जाएगा। ये अपना ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों, अपनी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। कॉमन लेना अब आपने कॉमन, जैसे स्ट्रेट लाइन में कॉमन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे ही यहाँ पर आपने कॉमन रीजन लेना है। तो कॉमन रीजन वो होगा बच्चों जिसमें दोनों कलर चले हुए हैं, तो ये हो गया कॉमन रीजन। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आपने कैसे करना है, ऐसे इरेज कैसे करेंगे आप, पेंसिल से ड्रा करके इरेज तो किया जा सकता है, और वरना एक और मेथड है। देखो जब इसका ग्राफ बनाया था मैंने तो मेरे को आइडिया ये पता चल गया था कि इससे इस तरफ का ग्राफ होना है, तो एक एरो लगा दीजिए छोटा सा। और इसका ग्राफ बनाया तो ये पता चल गया था कि इस तरफ का ग्राफ होना है, तो अब कॉमन जो है एरो, इस तरफ एरो का मतलब ये सारा एरिया ये भी शामिल है, और इस तरफ एरो का मतलब ये सारा एरिया ये भी शामिल है, लेकिन ये दोनों में नहीं आता। दोनों एरो जिस तरफ जाते हैं वो कॉमन रीजन ये है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर लिखना है देयरफॉर प्लॉटिंग ऑल दीज पॉइंट वी गेट ए शेडेड रीजन विच इज अवर रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है ना, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है बच्चों। ये जो लैंग्वेज मैंने बाद में लिखवाई ये और लिख देनी है आपने। प्लॉटिंग दीज पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम वी गेट ए शेडेड रीजन विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है भाई ये। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं होगा भाई, मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। लैंग्वेज ठीक वही यूज कर लेना जो मैंने आपको बताई पिछले क्वेश्चन में जो लिखी है, और वो लैंग्वेज बच्चों 12th क्लास में भी यूज होगी आपकी, क्योंकि 12th क्लास में बिल्कुल एज इट इज एक्सरसाइज है, इसकी सॉल्यूशन निकालना है। वहाँ पर कॉर्नर पॉइंट से हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर केवल सोल्व करना है, वहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन निकालना है। और एमएससी में भी सब्जेक्ट है भाई बच्चों ये ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, तो एमएससी तक काम आएगा आपको। और जो लैंग्वेज मैंने लिखवाई है वो एमएससी में भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप 11th में सीखेंगे तो एमएससी तक यूज़ हो जाएगी आपकी वही लैंग्वेज सेम टू सेम। आप चाहें तो बुक वाली भी यूज़ कर सकते हैं और मेरे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बुक वाली 12th में अलग होगी, 11th में अलग होगी। आप ये लैंग्वेज दोनों क्लासेज में इवन देन एमएससी में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ। देखो सबसे पहले इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और पासिंग पॉइंट ले लेता हूँ। देखो x की जगह अगर मैं 0 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3।
आप कंप्लीट भी ले सकते हो, कंप्लीट में वैल्यू कोई भी, जैसे कि आपने यहाँ पर लिया -1 लिया एक्स की जगह, एक्स की जगह -1 लेंगे, +1 ले लेते हैं, बल्कि +1 लेंगे तो ये +4 हो गया, उस तरफ जाकर -4 हो गया, -6 हो गया, -3 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक्स की जगह लेते हैं यहाँ पर 0 लेने से डेसिमल आ गया था, वाई की जगह 0 ले लेते हैं अब की बार। अगर वाई की जगह 0 ले लिया तो एक्स की वैल्यू बच्चों -1/2 आ जाएगी। ये भी कोई बुरी वैल्यू नहीं है, ठीक है ये भी। अब इसमें देख लेते हैं 0 0 कंटेन करता है नहीं करता है, तो 0 यहाँ पर रखा है, 0 यहाँ पर। पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं ग्राफ। देखो पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करवा देता हूँ मैं आपका। तो भाई पॉइंट है 1 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 2, ये पॉइंट हो गया 1 2। एक हो गया -1/2, ये -1/2 है और 0, -1/2 एंड 0, और ये था 1 और 2। तो लाइन यहाँ से पास कर देंगे। तो ये इक्वेशन है 4x - 3y और इक्वल टू -2। तो ये तो ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन का। अब आपने देखना है कि इस तरफ के पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं या इस तरफ के, कोई एक चेक करने की जरूरत है। तो ओरिजिन से ना जाए आपका ग्राफ, तो ओरिजिन ही चेक कर लिया करो। तो यहाँ पर 0 0 रखा हमने, पुट 0 0, वी गेट 0 0 लेस देन -2, विच इज रोंग, जो कि रोंग होगा, इनके 0 0 को कंटेन नहीं करेगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा बच्चों। अब की बार मैं केवल एरो लगा देता हूँ, देखो ये एरो लगा दिया मैंने, तो ये सारा रीजन समझा जाएगा इस लाइन से ऊपर उस तरफ, इसकी तरफ। अब ठीक ऐसे यहाँ पर भी हम पासिंग पॉइंट रखते हैं। देखो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इक्वल का साइन हो जाएगा यहाँ पर। तो x की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ बच्चों, डेसिमल में रखने से कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/3, और y की जगह 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। आप चाहें तो कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हैं, कंप्लीट में भी निकल जाएगा। x की वैल्यू 0, y की -5/3, -5/3 होता है 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 ये है और यहाँ ले सकते हो आप। डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों इससे, ठीक है ना। इसमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता कि एक पॉइंट पर सॉल्यूशन आएगा, ये रीजन है बहुत सारा, ठीक है ना। तो डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बच्चों। ये है 5/4, तो डिवाइड करेंगे इसको 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 है ही x की वैल्यू, तो 1 ये है 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ ले लेता हूँ मैं। यहाँ से पास लगभग हो जाएगी आपकी लाइन, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको ये थोड़ी सी परेशानी है इसमें पॉइंट में, तो कंप्लीट वैल्यू ले सकते हो, आराम से मिल जाएंगी कंप्लीट वैल्यू आपको। जैसे कि यहाँ पर 1 रखने से 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और भाई 2 रखा तो ये -6, 11 हो गया, और 1 हो गया। फिर प्लस माइनस का रखने से 2 रखेंगे तो -6 तो नहीं आया, 3 रखने से 9 और 5, प्लस का 9 रखने से काम चल जाए, प्लस का 3 रखने से काम चल जाएगा बच्चों। प्लस का 3 रखेंगे -9 हो गया, राइट में जाकर 9 + 5 14 हो गया। या फिर माइनस का 3 रखेंगे तो प्लस का 9 हो गया, ये राइट में 5 है, तो ये सेपरेट, इस सब में से सेपरेट होकर माइनस का 4 बच जाएगा, और 4 से डिवाइड होकर -1 आ जाएगा। इनकी कंप्लीट वैल्यू आ सकती है इससे, मैंने ये निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें 0 0 पुट करते हैं तो 0 0 जो है वो नोट कंटेन है, इसमें भी नोट कंटेनिंग ओरिजन, ओरिजन कंटेन नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। ओरिजन कंटेन नहीं करता तो इसका ग्राफ इस तरफ हो जाएगा और इसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाला बच्चों कॉमन रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि इस लाइन से ग्राफ, इस लाइन से कहाँ था, इस तरफ, और इससे क्या था, ऊपर की तरफ। तो कॉमन रीजन उनका ये आ जाएगा, जो शेडेड रीजन है अपना रेड वाला, ठीक है ना।
नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट का थर्ड बिल्कुल दोनों पार्ट जैसा था भाई, तो आप कर सकते हो इजीली, दो ही इक्वेशन थी उसमें भी। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते, देखो लैंग्वेज में इसमें भी नहीं लिखता बच्चों, इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वल का साइन हो जाएगा, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 10, फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है ना। और 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है ना। तो भाई ये तो सिंगल वेरिएबल के ग्राफ हैं, इजीली पहले इन्हीं को ड्रा करेंगे हम, देखो। और लैंग्वेज इनकी भी मैं लिख चुका, 6.3 एक्सरसाइज वॉच कर लेना आप, 6.3 एक्सरसाइज वाली वीडियो को। तो बच्चों सबसे पहले इसी का ग्राफ ड्रा करते हैं, इक्वेशन में चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2, यानी कि जिसके भी ग्राफ में, जिसकी इक्वेशन में y नहीं है वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है हमेशा, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू 2। अब हमारे को क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कौन सा हो जाएगा, इस तरफ का रीजन, यानी कि इससे आगे की तरफ। आया समझ में, इस तरफ का हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में इससे। उसके बाद y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रा कर देते हैं, 1 2 और 3। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ ये हो गया बच्चों, y इक्वल टू 3 का। और हमारे को क्या चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि y 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फिलहाल कॉमन रीजन ये चला हुआ है बच्चों, ठीक है ना। फिर ड्रा करते हैं इसको, x की वैल्यू 0, y की 10, तो 3 6 9 और 10, 0 10। फिर x की वैल्यू 8, y की 0, तो 2 ये होगी, 4 6 8, यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ी सी, 8 0। तो इनको ज्वाइन कर सकते हो आप, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। और इसके ऊपर आपने इन इक्वेशन नहीं लिखनी बच्चों, इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है ना, इक्वल टू 40, जैसे मैंने यहाँ पर भी इक्वेशन लिखी। अब इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका ग्राफ क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ। तो कॉमन रीजन आपको दिखाई दे ही गया, कौन सा होगा बच्चों, देखो ये आपका कॉमन रीजन होगा ये, यानी कि तीनों के ग्राफ इस रीजन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, ये ट्राइंगल, ठीक है ना। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, पहले इक्वेशन का अगर आप बनाते, देखो इक्वेशन कंसीडर कर लेना इसको, x की जगह 0 पुट करेंगे हम, x की जगह अगर 0 पुट करेंगे बच्चों तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। और 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट में 0 ग्रेटर देन 6, जो कि नहीं होता, 0 6 से ग्रेटर, तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा अपना ग्राफ। तो भाई ग्राफ ड्रा करते हैं, 0 3/2, जैसे 1 ये है और 2 ये है, तो 0 3/2 ये हो गया, 0 3/2। उसके बाद 2 0, x की वैल्यू 1 ये है, 2 ये है, तो 2 0 ये हो गया। और ये ग्राफ ड्रा कर देंगे हम इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। फिलहाल किसका ग्राफ है, ये इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन आपकी 3x + 4y = 6। अब ये यहाँ पर बताया गया है कि ओरिजिन इसको कंटेन नहीं करता, तो ग्राफ हो जाएगा इससे ओरिजिन से दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ। ये आपका ग्राफ इस तरफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये है जो, तो इसमें x की जगह 0 पुट करते हैं हम, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20/8, 20/8 यानी कि 5/2। ठीक ऐसे ही y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि 4 0, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कंटेनिंग ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन इसको कंटेन करेगा, कंटेनिंग ओरिजिन।
तो भाई 0 5/2, तो ये 2 है, जैसे 5/2 होता है 2.5, और ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, 0 5/2 लगा लीजिए इसको। और उसके बाद 402 ये है और 4 ये आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है बच्चों वो यहाँ से जाएगा आपका, और इसको इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। आगे चलकर पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह 0 पुट किया, ये आ गया 6/4 यानी कि 3/2, तो y की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 0। उसके बाद y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 हो जाएगी 20। ये ग्राफ यहाँ से चला गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट ये था, तो x की जगह क्या रखे हमने यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/8 यानी कि 5/2, 2.5, तो 2 ये था जैसे, तो ये आ गया 2.5 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 ये था और 4 ये हो गया 40। तो भाई ठीक यहीं पर इंटरसेक्ट करेगी ये थोड़ी सी लाइन इस तरफ से जाएगी, ठीक है ना, इस तरफ से जाएगी। यहाँ पर थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों, मेरे पास मेजरमेंट की वो नहीं है जैसे स्केल वगैरह, तो थोड़ी सी तिरछी हो सकती है मेरी लाइन, ठीक है ना। एक लाइन ये होगी और सेकंड लाइन ये, देखो पैरेलल तो है नहीं, साफ साफ दिखने लग रही इनकी 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 इक्वेशन से। देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है नहीं, तो पैरेलल है नहीं। तो अब ये ओरिजिन को कंटेन करती थी बच्चों, तो ओरिजिन को कंटेन करेगी तो कहाँ पर करेगी, देखो कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करती है यानी कि नीचे की तरफ ग्राफ होगा इसका, यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है ना। ओरिजिन को कंटेन करेगी तो नीचे की तरफ ग्राफ होगा ऐसे। अब क्या है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि क्लोज्ड हाफ प्लेन अबोव द राइट टू द लाइन y एक्सिस, इसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन राइट टू द लाइन y एक्सिस के राइट में। y एक्सिस के राइट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि x 0 या 0 से बड़ा है, तो x 0 या 0 से बड़ा इस तरफ होता है बच्चों, इस तरफ, इस सारे रीजन में। नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया क्लोज्ड हाफ प्लेन अबोव द x एक्सिस के ऊपर। तो एक ने क्या कहा है x एक्सिस के ऊपर, दूसरे ने क्या है कि y एक्सिस के राइट में। तो कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों, चारों के लिए जो वैलिड होगा वो रीजन हो जाएगा ये जो मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है ना। ये रीजन क्या है, सबका क्या होगा सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आसान है बड़ा, अगर आप करेंगे तो एग्जाम्पल्स भी हैं सारी बुक में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे भाई, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बच्चों 4th क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आपने, और फिर पासिंग पॉइंट रख लेते हैं 0 रखेंगे, x की जगह y की वैल्यू आ जाएगी 8 को 2 से डिवाइड करने से 4, फिर y की जगह 0 रखेंगे, फिर अगर तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, और भाई 0 0 यहाँ रखने से ये कंटेन करता है 0 को, कंटेनिंग ओरिजिन। तो ये है बच्चों y एक्सिस, x एक्सिस, x की वैल्यू 0, y की 4, 2 4 0 4, उसके बाद x की वैल्यू 8 यानी कि 2 4 6 8, और y की वैल्यू 0। तो ये आपका यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इक्वेशन है आपकी यहाँ पर x + 2y = 8। इक्वेशन लिखनी है आपने यहाँ पर, इन इक्वेशन नहीं। अब देखो कंटेन करता है ओरिजिन को, तो ग्राफ हो गया इस तरफ एरो लगा दिया मैंने, ठीक है ना। बाद में इरेज नहीं करना पड़ेगा, पूरा सेट कर देंगे। तो उसके बाद इसमें अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहीं से जाएगी भाई दोबारा से, ठीक है ना। ये आ गया आपका 1/2, ये 2/1, x यहीं से नहीं बच्चों, x की वैल्यू 0 y की 8, तो 4 ये हो गया और 4 ये हो गया 8 यानी कि 0 8। नेक्स्ट है 4 0, तो 4 0 यहाँ से हो जाएगा और इसका ग्राफ जाएगा ऐसे,
इक्वेशन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखो इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या करती है, कंटेन करती है ओरिजिन को, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है रखने से। तो इसका भी ग्राफ कहाँ पर हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ। लाइन थी ये तो ओरिजिन की तरफ ये ग्राफ हो गया इसका बच्चों, देखो ये, ठीक है ना, ये वाला। तो दोनों का कॉमन फिलहाल ये हो चुके हैं, ये सारा इस तरफ का। अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी 0 से बड़ा, तो एक्स 0 से बड़ा होगा वाई एक्सिस और उससे राइट में, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एक्स एक्सिस और उससे ऊपर। तो कहाँ पर होगा, इससे ऊपर होगा, इससे इस तरफ होगा, तो कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा ना कॉमन। तो ये जो रीजन है बच्चों ये वाला, ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट, कॉमन रीजन जो कि हुआ, ठीक है ना। 12th क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे इक्वेशन आएंगे, उसमें ये कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे केवल आपने। ये कॉर्नर पॉइंट जैसे ये यहाँ से गई है तो ये कॉर्नर पॉइंट निकाल कर कैसे निकलेगा, इन दोनों को सोल्व करके, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तक समझो आप, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। 5th क्वेश्चन है भाई बच्चों, इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर पॉइंट निकालेंगे, पासिंग पॉइंट। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और ये होगा बच्चों कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करेगा इसका ग्राफ, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। 0 0 रखने से बन जाती है इक्वेशन ऐसी जो कि ट्रू है, 0 6 से लेस होता है, लेस या इक्वल में से कोई इक्वालिटी होनी चाहिए तो लेस होता है। उसके बाद ठीक ऐसे यहाँ पर पासिंग पॉइंट पुट करेंगे हम, x की जगह 0 तो y की जगह 1 आ जाएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 4 आ जाएगा। और ये भी क्या है, कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करता है ये भी, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रा कर देते हैं, देखो इसका। तो भाई x की जगह 0, y की जगह 2, 1 और 2, x की जगह 3, y की जगह 0, 3 और 0, और इसमें से पास होगी आपकी स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है बच्चों, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ये स्लैंट में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। उसके बाद जो ग्राफ है वो ग्राफ बनेगा इस तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है ना, ये एरो लगा दिया मैंने। नेक्स्ट बच्चों, x की वैल्यू 0, y की 1, और x की वैल्यू 4, y की 0। तो ग्राफ जाएगा यहाँ से, यहाँ ले लेता हूँ, वैसे गलत है ये, 4 मतलब थोड़ा सा इसके नज़दीक होगा बच्चों, ठीक है ना। इक्वेशन थी आपकी ये x प्लस 4y इक्वल टू 4। तो ग्राफ क्या है बच्चों, इसमें भी ओरिजिन कंटेन करता है, ओरिजिन की तरफ है, ये भी देखो एरो लगा दिया मैंने। तो और लास्ट में ये है, ये होगा तो हमेशा कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कट जाएगा सारा क्वाड्रेंट, ये कट जाएगा ये। तो आपका जो कॉमन रीजन होगा इसके लिए, वो दोनों के लिए यानी कि चारों के लिए ये होगा भाई, चारों के लिए, यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी शामिल करके। तो ये हो गया बच्चों कॉमन रीजन, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट बच्चों 6th क्वेश्चन। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन सेम है बच्चों, ये x एक्सिस आपकी और ये y एक्सिस। तो देखो पासिंग पॉइंट रख लेता हूँ, x की जगह 0 रखे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ये पॉइंट आएंगे बच्चों, और ओरिजिन इसमें कंटेन होता है, कंटेन 0 0, ठीक है ना। ठीक ऐसे x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी, y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसमें भी क्या कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन कंटेन होता है बच्चों, 0 0 रखने से सेटिस्फाई होती है। तो x की जगह 0, y की जगह 4, 2 और 4, 0 और 4। फिर x की जगह 12, ये हो जाएगा 4, 8, 12, ये है 12 और 0। तो इससे जो आपका ग्राफ पास होगा इनके स्ट्रेट लाइन, वो ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन बोला मैंने, इक्वेशन नहीं, ठीक है ना।
तो इन इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन को कंटेन करते हुए, यानी कि ये इस तरफ सारा का सारा, ये एरो लगा दी मैंने, सारा इस तरफ नीचे ओरिजिन की तरफ। फिर नेक्स्ट है x की जगह 0, y की जगह 12 रखेंगे, 4 8 12, तो ये यहाँ पर हो गया 0 12। उसके बाद 4 0, ये हो गया 2 और ये 4 4 0, और इससे एक लाइन पास होगी बच्चों, ठीक है ना। ये लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 आया समझ में। इसमें भी क्या ओरिजिन कंटेन करता है, तो ये एरो इस तरफ लग जाएंगे, इसमें इस तरफ एरो लग जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस और उससे उस तरफ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस और उससे ऊपर, यानी कि आपका जो कॉमन रीजन हो गया बच्चों चारों के लिए, वो ये हो गया जो मैंने सेटेड कर दिया। दिस इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, जिसके कॉर्नर पॉइंट होंगे A B C O। आप लिख सकते हो ABCOA इज सॉल्यूशन सेट, कॉमन रीजन, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी 6.4 के लिए, उसमें बचे हुए क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, वही अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो। और लैंग्वेज मैंने हर किसी में नहीं लिखी, पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख दी, और ऐसी लैंग्वेज लिख दी जो आप MSc तक यूज कर सकते हो। 12th के एग्जाम में भी इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले 6 का आया करता, और अब जब 20 ऑब्जेक्टिव हुए हैं तो इसमें से 5 का आने लगा, एक 4 का और एक 1 का। और 4 के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आने की पॉसिबिलिटी होगी अब तो 100% की, ठीक है ना, 99.9% की। 3 ही एक्सरसाइज है केवल, और तीनों में काम यही करना है 12th क्लास में। तो 12th क्लास का भी तैयार हो जाएगा आपका मटेरियल, साथ साथ वही लैंग्वेज यूज करो, और जैसे मैंने आपको करवाया है समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल देख सकते हो आप बुक में, तो आराम से समझ में आएगा। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये आपके हाथ से निकल जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करने से आपके पास आ जाएगा ये।